नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ मामला चल रहा है कोरोना की वैक्सीन के बारे में, और जिसमें कोविशील्ड पर आरोप लग रहा है कि ये साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा हैं, इसके कारण काफ़ी बीमारियां आ रही हैं। तो इसमें वैज्ञानिकों डॉक्टरों की क्या राय है, और इसका कोविशील्ड के बारे में पूरा वीडियो, कोरोना वैक्सीन के बारे में आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा हो, ऐसे में विदेशी मीडिया से एक खबर चल रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को लहू का थक्का जमने, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाने, ऐसे साइड इफ़ेक्ट करोड़ों लोगों को हो रहा है। ऐसी एक फेक न्यूज़ चल रही है, जो कि 2 लोगों को देखने से करोड़ों लोगों में से कुछ 2 लोगों को होती हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन सबको नहीं होती हैं। लेकिन ये अभी क्यों चुनाव के वक्त ही ऐसी न्यूज़ क्यों फैलाई रही है? रही बात कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी, तो उसने कोर्ट में ये बताई है कि साइड इफ़ेक्ट किसी का भी दवाई का हो सकता है। लेकिन भारत में रहने वाले देश विरोधी जो लोग हैं वो ज़्यादा खतरनाक प्रवृत्ति के हैं। लोग इस खबर का इस प्रकार दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कोविशील्ड लेने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। कांग्रेस को छोड़िए, दूसरे जो पार्टी के हैं वो भी मोदी सरकार से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने में लगे हुए हैं। कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोविशील्ड खराब है तो इसे लेने वाले लोगों की मृत्यु कितनी हुई है, और अब तक से आधी दुनिया हार्ट अटैक से मर चुकी होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 250 करोड़ डोज लेने से ज़्यादा डोज तो अकेले भारत में लगे। कितने करोड़ लोग लहू का थक्का जमने और हार्ट अटैक से चले गए, ये एक सवाल बनता है। हाँ, जाने वाले जाते ही हैं, 1 लाख लोग में 2-4 जाते ही हैं, लेकिन ये सब दुष्प्रचार हैं, वो भी चुनाव के माहौल को ख़राब करने के लिए। साइड इफ़ेक्ट हर दवाई का होता है, और नॉर्मल बुखार, जुकाम, खांसी की दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि लेकिन ये जिस तरह से बात बता रहे हैं वो एक दुर्लभ संयोग है। लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि निश्चित रहें, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। यह बस भारत की तरक्की से अपनी मानसिकता खोने वाली जो ऐसे मंसूबे वाले लोग हैं, विरोध करने वाले जो लोग हैं, वो फालतू में ऐसा भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो या उनका चमचा हो, सब पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, और लाखों लोगों की संख्या में ये जो वैक्सीन लगी है, तो लाखों लोगों को डर भय पैदा करके क्यों लोगों को डरा रहे हैं? क्योंकि आधी जो बीमारी होती हैं भय से हो जाती हैं। उनसे दंड वसूला जाए ताकि दोबारा ऐसी हरकतें करने से बचें। दूसरी खबर इसमें ऐसा वो विरोधी बोल रहे हैं कि कोविशील्ड के मालिक साइरस पूनावाला ने बीजेपी को 52 करोड़ का चंदा दिया था, और उस चंदे के बदले मोदी ने पूरे देश के लोगों को टीके लगवाना अनिवार्य किया था, जिसका परिणाम आज देश भुगत रहा है, जो कि एक अफवाह है। उससे आगे डॉक्टर कहते हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट यदि होते तो 6 महीने के में सामने आ जाते, लेकिन अब तो 2 साल हो चुके हैं, इसलिए आशंका बहुत कम है। और खास करके चुनाव के वक्त ऐसा क्यों है? डॉक्टर विकास कुमार, न्यूरो सर्जन, रिम्स रांची, झारखंड के बोल रहे हैं कि अमेरिकी सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी के पब्लिकेशन के अनुसार वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट का खतरा 10 लाख में से 3 से 15 को ही होता है, और इसमें 90% ठीक हो जाते हैं। इसमें मौत की आशंका सिर्फ बहुत कम है, यानी कि 10 लाख में से सिर्फ 3 लोग, यानी कि 10 लाख में सिर्फ 13 को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और इसमें 90% संभावना और बचने की हो सकती है। हाँ, उसमें हो सकता है कि जानलेवा रिस्क सिर्फ 1 को होगी। जिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया
सिंड्रोम CTTM के चलते खून का थक्का जमता है। इससे केस कोविड वैक्सीन के लगने से पहले भी आ रहे थे, जो कि कोविड पेशेंट भर्ती हुए। इसकी जांच ब्लड के दिन होने या कंप्लीट होने की बात सामने आई, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि कोविशील्ड के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट 6 महीने में दिख जाते हैं, लेकिन अब 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में किसी की जान लेवा रिस्क होने की चांस बहुत कम है। रही बात खून का पतला होने या TTS के मामलों में, तो वो समस्या पोस्ट कोविड इफेक्ट हो सकती है, न कि पोस्ट वैक्सीनेशन, क्योंकि कोविड में शरीर के कई हिस्से प्रभावित हुए थे। वैक्सीन ने सिर्फ संक्रमण का प्रभाव कम किया था, लेकिन डोज लगने के पहले वायरस में जो अंग डैमेज हो चुके थे वे वैसे ही हैं। जिस आदमी ने पिछले 10 साल में पूरे भारत में तस्वीर और तकदीर ही बदल कर रख दी, जिस आदमी ने सरकार चलाई और बहुत सारा विकास का काम किया, और जिस समय कोरोना था और कोविड में जब लोग मरने की कगार पर थे, तब सबसे पहले वैक्सीन बनाकर जनता को लगवाई और खुद भी लगवाई। उस पर तुम्हें शक करते शर्म नहीं आई? अरे चमचों भौंकना चमचों का भौंकना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ अपने ही लोग इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए हैं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ठूंसते वक्त तो अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते। उनके पैकेट पर साफ लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है, तब डर नहीं लगता है। जब इस वैक्सीन के खतरे का अनुपात 1 लाख में से 1 और कौन सी एलोपैथी दवाई के साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई बता दे तो बस मोदी को जेल कराएंगे। हमारे देश में दूध का उत्पादन 14 करोड़ लीटर और खपत 65 करोड़ लीटर। अब आप बताइए कि ये गैंग केवल वैक्सीन को ही हानिकारक बता रही है। अब डेली भारत की जनता 51 करोड़ लीटर जर सुबह शाम जो दूध के पैकेट हैं उससे ले रही हैं, और उससे लोग पीते हैं। क्या हार्ट अटैक, हार्ट का क्या स्टील का बना हुआ है हार्ट, जो नहीं होगा हार्ट अटैक। हालांकि कोरोना की ये दवाई की ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले को ही कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था, और ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं, और दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें आरोप लगाया गया टीके के कारण उनकी जान गई है और कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े। एस्ट्राजेनेका ने इंडिया टुडे वालों को भी बताया और दूसरे न्यूज़ चैनल वालों की बताया, तो वो यही बात बोल रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका जो दवाई है वो लोगों की सहानुभूति के साथ है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है या जिन्हें स्वास्थ्य में समस्याएं हुई हैं, और मरीजों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हमारे अधिकारियों के पास टीकों सहित सभी दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और कड़े मानक हैं, जिसका हम पालन कर रहे हैं। परीक्षण और जांच के आधार पर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के खुद को सुरक्षित साबित किया, और दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि टीकाकरण के दुष्प्रभाव बेहद दुर्लभ हैं, जबकि इन बेहद रियर साइड इफेक्ट की तुलना में लाभ कहीं अधिक है, नुकसान की गुंजाइश बहुत कम है। उसके अलावा भारतीय डॉक्टर जो कि बोल रहे हैं कि जो महामारी है वो उसको बचने के लिए ये टीकाकरण सही था और उस वक्त लगाया गया, जिससे वो लोग बच सकते हैं। हाँ, साइड इफेक्ट सर्दी जुकाम की दवाई लिए उसका भी होता है। तो इस प्रकार से ये अभी चुनाव के वक्त में ये माहौल छिड़ा हुआ है कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन को लेकर के, लेकिन ये सब भ्रामक और ये निराधार है, इसका कोई मतलब है न, इससे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है। और यदि भी होता तो 6 महीने में इसका कुछ इफेक्ट होता लोगों को। अभी सिर्फ भ्रामक और लोगों को बेवकूफ़ बना करके, मोदी को बदनाम करके, सरकार को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है जो विदेशियों के साथ में, उसके साथ में यहाँ के लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप
फालतू की बातों और भ्रम की बातों में न आकर सिर्फ सरकार और हमारे देश की रक्षा के हिसाब से हम सब जो फैसले लेते हैं वो सरकार लेती है और सरकार जनता के हित में हमेशा लेती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।